नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच वन लाइनर करंट अफेयर्स के संबंध में महत्वपूर्ण क्लास लेकर आई हूँ। और आज की इस क्लास में मैं आप सभी को 25 जुलाई और 26 जुलाई की वे तमाम करंट अफेयर्स के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध कराने वाली हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आरंभ करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि निकारागुआ गुआ हाल में चर्चित क्यों रहा। निकारागुआ गुआ हाल में क्यों चर्चित रहा? तो इसे ISA का 27वां देश बनाया गया है। ISA का इसे 87वां देश बनाया गया है। अब ये आप देखेंगे कि ISA है क्या, तो यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जी हाँ साथियों, यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। आप ये यहाँ देख रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये है क्या? ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश हैं उनका यह अलायंस है, और यह 121 देशों का संगठन है। और इस अलायंस के बनाए जाने का उद्देश्य है सोलर एनर्जी के विकास में योगदान देना। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकोइस हॉलैंड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। और इसकी खास बात है कि इसका जो मुख्यालय है भारत में है। भारत में हरियाणा का जो गुरुग्राम है वहाँ पर है, ठीक। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। पूर्व परीक्षा में ये पूछा भी गया है और आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि हाल में निकारागुआ इसका 87वां देश बना है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसके बारे में जो अन्य फैक्ट हैं वो आप देख लीजिए। वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जितने देश हैं उनका यह गठबंधन है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ता है, इसका उपयोग है तो इसका गठन किया गया, ठीक। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में। और यह कितने देशों का संगठन है? तो यह हो जाएगा 121 देशों का संगठन है। तो ये चीज़ आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है कि हाल में भारत किसका गैर स्थायी सदस्य चुना गया? हाल में भारत किसका गैर स्थायी सदस्य चुना गया, अर्थात अस्थायी सदस्य? तो आंसर हो जाएगा साथियों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। भारत द्वारा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावा के संबंध में तमाम उपाय किए जा रहे हैं और मिलना भी चाहिए भारत को स्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद में, क्योंकि हम भारत के जो लोग हैं विश्व के अधिकतम जनसंख्या वाले देशों में आते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वह भी सबसे अद्भुत है, और इसी के साथ साथ यदि गिनाए जाए तो ऐसे तमाम तत्व हैं जो कि हम सभी को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा को मजबूत करता है। लेकिन हाल फिलहाल में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, और इसके साथ साथ 5 अन्य देश को भी अस्थायी सदस्य चुना गया। तो इसको भी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत और जापान द्वारा किस महासागर के खतरों से निपटने के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया? तो आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। भारत और जापान द्वारा किस महासागर में खतरों से निपटने के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया? हिंद महासागर में। आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में भारत चीन जापान आदि तमाम प्रकार के विवाद समाचार पत्रों में आ रहे हैं, जिसके क्रम में हर देश अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए अनेक संयुक्त सैन्याभ्यास किए जा रहे हैं। तत्क्रम में भारत द्वारा हाल में जापान के साथ मिलकर हिंद महासागर में संयुक्त सैन्याभ्यास किया गया। तो ये क्वेश्चन संभावना है कि आए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट आरंभ किया। हाल में हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट आरंभ किया, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अभी आप देखे होंगे कि कोरोना के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो रोड के किनारे हर्बल पौधे जो हैं, पेड़ हैं, उनको लगाए जाने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो संभव है कि यह भी क्वेश्चन बन सके, क्योंकि मोर प्रोबेबिलिटी यह बनता है क्योंकि यह समाचार में काफ़ी चर्चित रहा, इस वजह से ये क्वेश्चन बन सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा मणिपुर राज्य में किस परियोजना की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई? प्रधानमंत्री
द्वारा मणिपुर राज्य में किस परियोजना की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई? तो आंसर हो जाएगा साथियों जलापूर्ति परियोजना। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारत के राज्य मणिपुर में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी गई। यह समाचार पत्रों में काफ़ी सुर्खियों का विषय रहा। तो इसी के साथ साथ अन्य जो क्वेश्चन है जो बनने की संभावना है वो भी आप देखिए। सबसे पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इसको आप ज़रूर याद रखें। मणिपुर की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मिजोरम, नागालैंड, असम और एक देश म्यांमार से। ठीक, और लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। लाई हरोबा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। और मणिपुर में खुद पहल के लिए यूएनओ ने तारीफ की थी। तो वो ये भी संभावना बनता है कि क्वेश्चन बने। तो आप इन सभी फैक्ट को भी अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी योजना आरंभ किया गया? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन है, पंचवटी योजना आरंभ किया गया? आंसर होगा इसका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोइनुद्दीन यासीन जो हाल में चर्चित रहे किस देश के पीएम हैं? हाल में मोइनुद्दीन यासीन जो बहुत ही समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहे वो किस देश के पीएम हैं? तो आंसर हो जाएगा मलेशिया। ठीक, तो ये चीज़ भी आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। प्रायः परीक्षाओं में देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुमेलित के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये ना सोचिएगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से क्वेश्चन नहीं बनेगा। चीन का अपना पहला स्वतंत्र मिशन के लिए मंगल के लिए लॉन्च किया गया। चीन द्वारा अपना पहला मंगल मिशन स्वतंत्र रूप से लॉन्च किया गया। आंसर हो जाएगा साथियों तिएनवेन 1। ठीक, तिएनवेन 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, लगभग 50% आशा है कि ये क्वेश्चन पूछें। ठीक, और विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ होना है? चीन में होना है। इस तथ्य को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। हाल में किस आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा टीना डाबी को। हाल में किस आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों टीना डाबी। ठीक, और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2006 में हुई थी। उस समय इसका नाम ब्रिक्स न हो कि क्या था? ब्रिक था। ठीक, लेकिन 2010 में इस संगठन में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ जिसके कारण इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्रिक्स का पहले क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा ब्रिक। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्रिक्स में सबसे अंतिम में कौन सा देश जुड़ा? तो आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो इन सभी तथ्यों को भी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्वदेश अभियान हाल में चर्चा का केंद्र रहा। स्वदेश अभियान हाल में चर्चा का केंद्र रहा। तो आंसर होगा कोरोना वायरस के दृष्टिगत भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत वापस देश में लौट रहे भारतीयों के लिए यह अभियान लॉन्च किया था। ठीक, तो स्वदेश अभियान क्या था? कोरोना वायरस के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा जो वंदे भारत मिशन अभियान चलाया गया था, तो वह उस मिशन के तहत जो भारतीय भारत में लौटे थे विदेशों से, तो उनके परिप्रेक्ष्य में ये स्वदेश अभियान चलाया गया था। तो इसको भी आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बना? वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बना? तो आंसर हो जाएगा साथियों ओडिशा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ये राज्यगान बन रहा था तो बहुत से ऐसे गान आए थे कि क्या कैसे होंगे तो फिर सहमति ये बना कि यही गान बनेगा और पेपर की सुर्खियों का काफ़ी हेडलाइन भी रहा। तो आप अवश्य इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट है साथियों, ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड प्राप्त हुआ। ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन
लिटरेरी अवार्ड प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा साथियों तारा जून विंच। आंसर हो जाएगा तारा जून विंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया? किस देश को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया? आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं कि हाल में किस देश को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया। तो संभव है कि क्वेश्चन ये बन जाए कि विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल का ऑब्जर्वर का दर्जा किस देश को हाल में दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान। अवश्य इसको याद रखेंगे, प्रत्येक दशा में ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल बनाया गया? आंसर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल बनाया गया? आंसर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश। क्यों बनाया गया? क्योंकि अभी पूर्व राज्यपाल जो मध्य प्रदेश के थे श्री लालजी टंडन जी, उनका निधन हो गया, अतः उस रिक्तता को भरने के लिए अतिरिक्त प्रभार के रूप में श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को वहाँ पर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब आप देखिए, गंडक नदी से बाढ़ आया। आंसर हो जाएगा बिहार। ये प्रश्न मैं इसलिए शामिल की हूँ ताकि आपको मैं होमवर्क दे पाऊँ। आप गंडक नदी का प्रसार देखिए किस किस राज्यों में है, किन किन जिलों से गुजर रहा है। इससे क्या है कि गंडक नदी एक तरह से बाढ़ प्रभावित नदी है, तो इसका उद्गम कहाँ हुआ, कहाँ पे इसका मिलान हुआ, ये सभी चीज़ आप होमवर्क के माध्यम से अर्थात आज आप अवश्य ही मैप में देखेंगे ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसर्ग तूफान के कारण चेतावनी दी गई। आपको मैं बता दूं, ये आजकल का न्यूज़ नहीं है, लेकिन अभी हाल में तूफान के क्रम में गुजरात और महाराष्ट्र के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव आया, इससे संबंधित आर्टिकल में यह तूफान चर्चा का केंद्र रहा। अतः आप सभी इस तूफान को अवश्य ही ध्यान में रखेंगे कि निसर्ग तूफान के कारण चेतावनी दी गई गुजरात और महाराष्ट्र में। क्वेश्चन बन सकता है कि निसर्ग तूफान किस राज्य में आया या किससे संबंधित है, तो वही आंसर में विकल्प में गुजरात महाराष्ट्र होगा, तो आप इसको ही चयन करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की चेनानी नासरी सुरंग तथा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम किस पर रखा गया? जम्मू कश्मीर की चेनानी नासरी सुरंग तथा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम किस पर रखा गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके, ये चीज़ बिल्कुल भूलिएगा मत, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर पर चेनानी नासरी सुरंग पूछा जा सकता है और प्लस कोलकाता ये पोर्ट ट्रस्ट का, इससे कई क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो क्वेश्चन बन जाएगा कि चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दूसरा हो जाएगा हाल में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम किस पर रखा गया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर रखा गया, तो इसको भी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 का परीक्षण सुविधा आरंभ किया। डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 परीक्षण सुविधा आरंभ किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों लेह। ठीक है, लेह में दिहार डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च है और इसी सेंटर पर इसको आरंभ किया गया है इस परीक्षण को, तो ये चीज़ आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे। और अभी 2-3 दिन पहले आप सभी के बीच में एक क्वेश्चन और आई थी, डीआरडीओ ने एक स्वदेशी ड्रोन बनाया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था साथियों भारत। तो इसको भी आप अवश्य ध्यान रखेंगे। और आपको ये बताइए, जो स्वदेशी ड्रोन था जो भारत, वो पहाड़ी क्षेत्रों पर निगरानी के लिए बनाया गया है। ठीक, तो ये भी आप अवश्य ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी समाचार पत्रों के सुर्खियों में रहा है। कुछ डीआरडीओ से संबंधित अन्य जुड़ी घटनाएं भी देख लें। भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। इसका गठन 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये चीज़ भी आपको अवश्य ही पता होनी ही चाहिए साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल में एक कन्वेंशन का आयोजन किया है। नीति आयोग ने हाल में एक कन्वेंशन का आयोजन किया है। ठीक, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा
के लिए किस नहीं, नीति आयोग ने हाल में एक कन्वेंशन का आयोजन किया। आंसर हो जाएगा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा के लिए। ठीक है, नीति आयोग द्वारा हाल में एक बैठक किया गया प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। क्यों? क्योंकि यदि आप प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हैं तो उससे कहीं न कहीं न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, बल्कि कृषकों के जो आय की दुगनी संकल्पना की गई है इसको भी एक बल मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, साथ में इम्यूनिटी बूस्ट से रिलेटेड कई प्रकार के प्रोडक्ट भी इस खेती के तहत बढ़ावा दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये चीज़ भी आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वेराकोडी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की? जी हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वेराकोडी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की? आंसर होगा साथियों श्रीलंका। ठीक है, एक क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत श्रीलंका के बीच, वो है पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच है? तो पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच है। इस तथ्य को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। कई बार ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का गलवान जो कि पूर्वी लद्दाख में स्थित है, भारत का गलवान घाटी क्षेत्र में किस देश के साथ भारत का संघर्ष हाल फिलहाल हुआ? तो आंसर हो जाएगा साथियों चीन। तो इस तथ्य को आप अवश्य ही रखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में। इसी के साथ साथियों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है और जाते जाते आप सभी से पुनः मैं एक क्वेश्चन ये पूछती हूँ कि हाल में DRDO द्वारा किस ड्रोन का विकास किया गया? हाल ही में DRDO द्वारा स्वदेशी ड्रोन का विकास किया गया, उसका नाम क्या है? तो आप सभी से अपेक्षा है कि आप अवश्य ही उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे ही देंगे और आप सभी से यह भी कहना है कि आप सभी के लिए जो करेंट के लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि आप इन पत्रिकाओं का अध्ययन करें, इन समाचार पत्रों का अध्ययन करें, इस न्यूज़ को सुने, तो आप अवश्य ही उसको नियमित रूप से सुने, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उनमें साथियों करंट के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाने की संभावना है। लगातार परीक्षा का पैटर्न चेंज हो रहे हैं और जो भी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, चाहे वो IAS का हो, PCS का हो, समीक्षा अधिकारी का हो, PCS लोअर का हो, खंड शिक्षा अधिकारी का हो, SSC का हो, बैंक का हो, कोई भी, उसमें करंट के क्वेश्चन के वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इस वजह से आप प्रतिदिन 2 से 3 घंटा करंट पर अवश्य ही अपना ध्यान आकर्षित करेंगे, अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे और बहुत जल्द आप सभी के बीच मैं स्वयं इस समस्या को दूर करने के लिए आप सभी के बीच में समसामयिक दिग्दर्शिका पत्रिका लाने का प्रयास कर रही हूँ। जल्द ही आप सभी के बीच समसामयिक दिग्दर्शिका पत्रिका इसी YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच निःशुल्क लाया जाएगा, ताकि आप सभी के बहुमूल्य समय को और भी बहुमूल्य बनाया जा सके। साथियों इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ। नमस्कार।